Hello and welcome guys in the new video of Statistic 2 Week 11। क्या भाई कैसे हो आप लोग? यार सब लोग बोलते रहते हो भैया ये वीक कर दो, ये वीक बड़ा कठिन है, ये वीक नहीं समझ में आ रहा है। यार ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपकी क्या कैपेसिटी है आपको नहीं पता। अगर आप थोड़ा सा अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल करोगे तो कोई भी चीज बड़ा नहीं है। ये इद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है, ये सब लप्पू जैसा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं बड़ा है। ऐसा बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चीज आपको बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा। आप कहोगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये वीक 11 का। बहुत रिक्वेस्ट आई थी पहले, अर्लियर में जो है लेक्चर के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप कर देता था। इस बार लेक्चर वाले क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा, एक्टिविटी के भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, और बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। एग्जाम, फाइनल एग्जाम है, इंटर्म एग्जाम है, जैसे अभी तक करते आओ वैसे इंटर्म में भी अच्छा फोड़ के आना है। ओके, लगना चाहिए कि आप मेरे चैनल से पढ़ाई किए हो और मेरे वीडियोस देखे हो, तो अलग मार्क्स आने चाहिए अदर लोगों की अपेक्षा। और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका अलग लेवल का होना चाहिए। चलो ये तो मैं कर दूंगा। और वीक 1 शुरू किए थे तो सोचा नहीं था कि पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काफी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छा लगा और यहाँ तक आए, और अब वीक 12 तक पूरा कर देंगे, डोंट वरी। और इंटर्म के पीवाईक्यूज भी लाएंगे। बट काफी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक बता रहा है कि लगभग 50% लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं होगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे, वीडियोस देखते हो, तो आपको मेरे वीडियोस रिकमेंड करेगा यूट्यूब। तो आपको देखना ना देखना आपके ऊपर है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि ये वीडियोस बना दो भैया, उस सब्जेक्ट का बना दो, उस सब्जेक्ट का बना दो। तो आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं मोटिवेशन मेरा हाई रहेगा, और मैं टाइम निकाल के मैनेज करके अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस बनाऊंगा। और अभी पढ़ाई बहुत लंबी है, अभी तो हम फाउंडेशन में है, अभी डिप्लोमा डिग्री उसके भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, मोटिवेशन रहा, तो मैं बनाऊंगा आगे भी वीडियोस, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो कोई टफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग वीक 11 से घबराएं, बहुत रिक्वेस्ट आई है कि भैया वीक 11 समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हर वीक में आप याद करो, वीक 1 से जब आप शुरू किए थे, वीक 1 2 3 4 आगे जैसे जैसे आप बढ़ते गए, हर वीक शुरू में टफ लगता है। लेकिन एक बार जब आप उसको कर लेते हो, पढ़ लेते हो, उससे गुजर जाते हो, उसको समझ लेते हो, तो वो फिर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीक 11 के ना ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, हलवा कर दूंगा। डोंट वरी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो शुरू करें फिर। चलो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कोई चीज नहीं समझ में आए, हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेन करने में कोई चीज छूट जाए, ना समझ में आए, कुछ रह जाए, तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। जरूर ऐसे कमेंट का जो आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी और भी तरह के कमेंट होते हैं, हो सकता है उन कमेंट का मैं रिप्लाई न किया हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, उसकी जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अब वीक 11 शुरू करते हैं। हम्म, ओके। तो वीक 11 में नई चीज आई है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है गाइज? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का हिंदी मीनिंग है परिकल्पना। परिकल्पना, मैं इसको लिख देता हूँ। हाइपोथेसिस का जो हिंदी मीनिंग है वो है परिकल्पना। परिकल्पना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के बारे में हम कोई एजम्पशन बनाएंगे और चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। सिंपल बात, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टैटिस्टिक को हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। कैलकुलेशन वही है यार,
कोई भी आप पढ़ो जो है मैथ वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही चार चीजें आपको कई जगह हर जगह करनी होती है मैथ में, जोड़ घटाना गुणा भाग, और इसी में सब कुछ हो जाता है। तो यही यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आपको दिक्कत हो रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, टर्म्स आपको दिक्कत करेंगे, कौन सा टर्म है, इसका क्या मीनिंग होगा, कहाँ पे क्या यूज होगा, वो सब एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलो, और अच्छा लगे, मजा आए तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, बहुत अच्छा, गुड, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट कर देना अपने मन से, उससे ठीक है। चलो, तो व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? मोटिवेटिंग एग्जांपल इज ए क्वाइन, और हमें बिल्कुल देखो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं इंटरनेट, यूट्यूब पे और बहुत जगह सब कंटेंट अवेलेबल हैं, और आप वहाँ वहाँ जाओगे आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी, नो डाउट। बट यहाँ पर इस एग्जाम में ये आपको जो कॉन्सेप्ट आईआईटी के जो कंटेंट है वही हेल्प करेगा, दूसरे कोई कंटेंट हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैं जो स्लाइड है वीडियो लेक्चर में उसी स्लाइड का वही कंटेंट लाया हूँ और वही चीजें एक्सप्लेन करूंगा, कोई बाहर की चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिससे आप कंफ्यूज हो। मैं यही चीजें एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे जितना है उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको यहाँ के क्वेश्चन बने और यहाँ की मैटर आपको क्लियर हो। बाहर बहुत सारे कंटेंट और भी हैं एक्स्ट्रा, अभी वो चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहीं से शुरू होता है स्लाइड। मोटिवेटिंग एग्जाम्पल इज ए क्वाइन ऑथेंटिक और काउंटरफिट। ऑथेंटिक का मतलब सही, काउंटरफिट का मतलब नकली, इसका हिंदी मीनिंग होता है काउंटरफिट का मतलब नकली या गलत। तो हमें ये चेक करना है कि जो क्वाइन है वो सही है, फेयर क्वाइन है, या काउंटरफिट है, नकली क्वाइन है। यही इसका मोटिवेशन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। देखिए क्या कह रहा है कि एन ऑथेंटिक क्वाइन इज नोन टू हैव, जिसका हेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 हो, तो वो ऑथेंटिक क्वाइन है, यानी कि फेयर क्वाइन है। व्हेन टॉस्ड, व्हाइल ए काउंटरफिट क्वाइन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.6। अब नकली क्वाइन का मतलब ये नहीं कि 0.6 ही नकली होगा, 0.5 के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का वो नकली होगा। बट यहाँ एग्जांपल में लिया है कि हमारे लिए जो काउंटरफिट होगा उसका 0.6 है तो काउंटरफिट होगा, या और ऑथेंटिक 0.5 है, ठीक है। सपोज यू हैव ए क्वाइन दैट कुड बी ऑथेंटिक और काउंटरफिट। आपके पास एक सिक्का है जो कि ऑथेंटिक फेयर भी हो सकता है या बायस्ड हो सकता है, काउंटरफिट हो सकता है। यू मे टॉस द क्वाइन मल्टीपल टाइम्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। हाउ विल यू टेस्ट वेदर द क्वाइन इज ऑथेंटिक और काउंटरफिट? आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो क्वाइन ऑथेंटिक है या काउंटरफिट है? उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र या कोई जादू नहीं है जिससे हम जान जाए वो नकली है या असली है। हम इसके लिए जो है एक स्टैटिस्टिक मैथमेटिकल वे है, कैलकुलेशन है, प्रोसीजर है, उसी के थ्रू चलेंगे। ओके ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आगे कह रहा है कि यूजिंग सैंपल्स डिसाइड बिटवीन ए नल हाइपोथेसिस डिनोटेड H0 या H0 कह लो, एंड एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोटेड HA, H सब्सक्रिप्ट A। तो यहाँ पे दो चीजें आपको पता चली कि अभी हम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे उसमें दो चीजें होंगी, नल हाइपोथेसिस जिसको डिनोट किया जाएगा H0 से, और HA से डिनोट किया जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चलो यहां पर जब ये बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। H0 जो नल हाइपोथेसिस होगा, ये H0 जो होगा ये सही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि इसका मतलब कि जो होना चाहिए, जो वैल्यूज होनी चाहिए, जो स्टैटिस्टिक होना चाहिए वो है। और HA जो ऑथेंटिक ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो HA है ये यूज किया जाएगा इसके क्या बोलते हैं यार, इस सेट में होता है ना, वो सेट में काउंटर वाला होता है यार, 1 मिनट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है वह, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये इसका मतलब निगेटिव पार्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसको रिजेक्ट करेगा। मतलब एट ए टाइम एक ही हाइपोथेसिस सही होगी, H0 सही होगा या HA सही होगा, या नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों में से एक सही होगा।
अगर नल सही है तो अल्टरनेट गलत होगा, अल्टरनेट सही है तो नल वाला रिजेक्ट होगा, गलत। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम इसका काउंटर पार्ट लेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते होंगे, अगर एक सेट में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट हैं, तो अगर हमारे नल हाइपोथेसिस में आता है 1 एंड 2, तो इसमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसमें क्या आएगा बताइए? 1 2 इसमें आ गया, तो इसमें आ जाएगा 3 4 5 6। सॉरी फॉर माई राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, 3 4 5 6, तो ये होगा। तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये इसका काउंटर पार्ट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एट ए टाइम दोनों में से एक सही होगा। इतना समझ में आ गया कैसे? अब इसमें कहा है कि अगर जो फेयर क्वाइन है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 है, तो इसमें जो है काउंटर पार्ट में जो कॉम्प्लीमेंट है बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डिसाइड कर दिया है कि h इज इक्वल टू 0.6 हम लेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट। अब दो तीन चीजें यहाँ पर और बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0.5 हमारा है H0 में, नल हाइपोथेसिस में। तो जो इसका काउंटर पार्ट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नॉट इक्वल टू 0.5 हो, ये भी इसका काउंटर पार्ट है। या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ग्रेटर देन 0.5 हो, ये भी इसका काउंटर पार्ट माना जाएगा। जहां पर अगर क्वेश्चन जैसा मेंशन होगा वैसा हम ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में अभी तक मेंशन रहेगा, तो आप चिंता मत करो कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, मेंशन रहेगा। या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेस देन हो सकता है 0.5, तो कुछ ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो कि नल में नहीं है, नल का उल्टा है। नल में अगर 0.5 है तो उससे उसका काउंटर पार्ट, उससे अपोजिट चीज कोई होगी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाले सेट में होगी। ठीक है, तो अभी तक आपको दो चीजें पता चली कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो होगी, एक नल हाइपोथेसिस होगी, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस होगी जिसमें जो करेक्ट चीजें हैं, जो सही चीज है वो लिखी जाएगी, जो बेसिक वैल्यू है वो होगी। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो उसका काउंटर पार्ट होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, चलो ये दो टेस्टिंग होगी, और एट ए टाइम एक सही होगा, या तो नल वाला सही होगा या अल्टरनेटिव सही होगा। ओके, चलो अब कह रहा है कि इज ए क्वाइन ऑथेंटिक और काउंटरफिट, सपोज वी टॉस द क्वाइन 3 टाइम्स। ये एक एग्जांपल लेके कुछ चीजें एक्सप्लेन समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और मुझे बड़ा वो लगा कि मैं एक देख रहा था रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन देख रहा था, जिसमें जो साहब थे वो 1 आवर प्लस टाइम ले लेते हैं ये समझाने के लिए कि अगर हमारे सेट में 8 एलिमेंट हैं सपोज दैट, तो उसका जो सबसेट होगा 2n होगा। अरे बाबा, ये मैथ 1 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर 8 एलिमेंट है तो 2n एलिमेंट होता है, उसका अगर हम सबसेट बनाएं तो। और इसका इस हाइपोथेसिस में कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हाइपोथेसिस में बहुत सारे और चीजें हैं जो लोगों को दिमाग को कंफ्यूज कर रही हैं, हिला डाल रही हैं। तो जो काम की चीजें हैं, जहां पर दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, वो एक्सप्लेन करने के बजाय 1 आवर प्लस टाइम सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में लगा कि 2n एलिमेंट होंगे। भाई, लोग जो टाइम निकाल के लेक्चर अटेंड करते हैं, लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, उनका भी अपना काम होता है। दूसरा चीज होता है दूसरों के भी टाइम की और अपने भी टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो मेरी कोशिश है कि आपको कम टाइम में सही सटीक इंफॉर्मेशन दे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जहां आप अटक रहे हो वो दूर हो। न कि मैं 1 घंटे टाइम सिर्फ ये बताने में लगूँ कि एक सेट में 2n एलिमेंट होंगे। इससे आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, और ये मैथ 1 का टॉपिक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके। खैर, तो यहाँ पर ये बातें हैं। एवरी एक्सेप्टेंस सबसेट ए करेस्पॉन्ड टू ए टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ कि जो भी आपका टेस्ट का जो भी रिजल्ट होगा वो आपके। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ए सेट यहाँ पर बनाया गया है। ए सेट, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ए सेट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसका मैं इस्तेमाल करूँगा आगे क्वेश्चन करने में भी। तो अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ से जो है
रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर इन्होंने एक सेट बनाया है ए, इसको आप ध्यान से देख लो, समझ लो, यहाँ पर यहीं पर समझ लो, थोड़ा अच्छे से समझ लो, ताकि आगे जब मैं इस्तेमाल करूँ तो मत डाउट ना हो। ए सेट क्या है? ए सेट में वो चीजें ली जाएंगी जो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, 1 2 3 4 5 6 करके एक सेट है, हमारा नल हाइपोथेसिस एच नॉट में मैंने 1 2 लिया था, तो बाकी 3 4 5 6 हमारा एच ए, मतलब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ गए थे। तो ए हम किसको बोलेंगे? ए बोलेंगे 1 2 को। ये जो नल में हमने लिया है एच नॉट में, वो वाला सेट ए बनेगा। तो जब भी आगे मैं क्वेश्चन में या कहीं भी एच नॉट को डिनोट करना होगा तो ए सबसेट में लिखूंगा, ए सेट बनाऊंगा, तो आप समझ जाना कि ए सेट में वो एलिमेंट होंगे जो नल हाइपोथेसिस के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर दूसरा जो होगा एच नॉट एच ए वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आगे मैं जब यूज करूंगा तो आपको मन में डाउट ना हो कि ये कहाँ से आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा 3 4 5 और 6। ये मेरा एग्जाम्पल है जो मैंने सेट बनाया था, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने नल वाले के लिए लिया था 1 2, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका जो सेट बनेगा वो उसमें 3 4 5 6 आ जाएंगे, और इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। तो आगे किस जो भी क्वेश्चन आएंगे, जहां भी रेफरेंस आएगा, मैं ए सबसेट ही रेफर करूंगा, बोलूंगा। तो ए का मतलब आप समझ जाना कि वो एलिमेंट जो नल वाले के लिए सपोर्ट करें, और ए कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो आप समझ जाना कि वो एलिमेंट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, इससे यही सारा खेल है, यही क्वेश्चन आपको अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में और आगे 11.2 तक यही है, साइज एंड पावर ऑफ ए टेस्ट। इस चीज को समझो, इस चीज को देखो, थोड़ा इसको और जूम करता हूं। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, साइज एंड पावर ऑफ ए टेस्ट। ध्यान से देखिए इसे, एक है साइज ऑफ ए टेस्ट, एक है पावर ऑफ ए टेस्ट। ये दोनों क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, और इसके क्या मायने हैं, ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे फिर इस टॉपिक पे आपको कोई डाउट ना हो। दो मैट्रिक बताए गए हैं, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक, ये भी ध्यान देना, ये मैट्रिक 1 मैट्रिक 2। मैट्रिक 1 है सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड साइज ऑफ ए टेस्ट, डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, टाइप 1 एरर भी इसे कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे, इसके नाम क्या क्या हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो। इसको पहले बोलते हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट। दूसरा इसको बोलते हैं साइज ऑफ ए टेस्ट। किसी भी नाम से क्वेश्चन में आया, आपको यही काम करना है, साइज ऑफ ए टेस्ट। कुछ भी नाम बदल के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिनोट करते हैं अल्फा, पूछ देगा अल्फा बताओ क्या है। और टाइप 1 एरर, दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर भी इसे बोलते हैं, और इसे मैट्रिक 1 भी वो कह सकता है। मैट्रिक 1, दो तरह के मैट्रिक होते हैं, मैट्रिक 1 मैट्रिक 2। तो ये सारे नाम एक ही चीज के हैं, इसको देख लो, समझ लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, साइज ऑफ ए टेस्ट, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मुझे भी लग रहा है, अल्फा, टाइप 1 एरर और मैट्रिक 1, ये सब एक ही शख्स के कई नाम है। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल आल्सो कॉल्ड साइज ऑफ ए टेस्ट, डिनोटेड अल्फा, टाइप 1 एरर। हाँ, अब ये क्या है इसके बारे में अभी बताता हूं, समझ गए? सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, हाँ ठीक, साइज ऑफ ए टेस्ट और अल्फा। ये क्या होता है? टाइप 1 एरर, रिजेक्ट, रिजेक्ट null hypothesis when null hypothesis is true। एरर है, ये गलती है, ठीक है, जो गलती आप कर सकते हैं उसी के बारे में बात कहा गया है। ये क्या है? ये है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।
नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया जबकि वह सही था। समझ लो इसे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू रिजेक्ट null hypothesis, reject null hypothesis when null hypothesis is true, given के null hypothesis true है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ स्टैटिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ भावनाओं में बहने से काम नहीं होगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अल्फा या सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट या साइज ऑफ ए टेस्ट या टाइप 1 एरर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, एक पेज ऐड कर लें क्या? पेज ऐड कर लेते हैं। इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं, चलो। तो अब यहाँ से बताते हैं फिर से, अल्फा को कई नाम है, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, दूसरा है साइज ऑफ ए टेस्ट, तीसरा है टाइप 1 एरर, मैट्रिक 1, ये सब इसके नाम। और ये क्या होता है? ये होता है एरर, ये गलती होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस गिवन दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब हमने इसको लिख दिया गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, एच नॉट लिख दिया मतलब एच नॉट इज ट्रू। समझ गए? अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, साइज ऑफ ए टेस्ट, अल्फा टाइप 1 एरर, ये होता है रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू। मतलब दो हाइपोथेसिस होंगे आपके पास, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप और नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वही उसी की प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा। चलो मैट्रिक 2 देखते हैं। मैट्रिक 2 होता है पावर ऑफ ए टेस्ट। ओके, मैट्रिक 2, मैट्रिक 2 जो होता है वो होता है पावर ऑफ ए टेस्ट। और ये क्या होता है? ये होता है 1 माइनस बीटा। यहाँ ध्यान दो भाई, कंफ्यूजन वाली बात है, बीटा नहीं है, 1 माइनस बीटा है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। तो यहाँ ये देखो कि वहां तो अल्फा टाइप 1 एरर था और अल्फा सीधा सीधा सारे पॉइंट से लिंक था, लेकिन यहाँ पर बीटा टाइप 2 एरर है, लेकिन बीटा डायरेक्ट मैट्रिक 2 से कनेक्ट नहीं है। मैट्रिक 2 कह लो या फिर उसको पावर ऑफ ए टेस्ट कह लो, ये जो है वो 1 माइनस बीटा होता है। तो पहले हम बीटा को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे मैट्रिक 2 या पावर ऑफ ए टेस्ट क्या होता है। तो बीटा क्या होता है? बीटा यानी कि टाइप 2 एरर, टाइप 2 रोमन में लिख दें, टाइप 2 एरर क्या होता है? ये होता है एक्सेप्टिंग null hypothesis given that null hypothesis is wrong। रॉन्ग का मतलब हम रॉन्ग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा ट्रू क्या होगा फिर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया इसका मतलब कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। दो ही हाइपोथेसिस होगा, या तो नल होगा या अल्टरनेटिव होगा। तो नल अगर गलत हो गया इसका मतलब कि उसका अपोजिट पार्ट हम लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो जो बीटा है वो टाइप 2 एरर है, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। भावनाओं में नहीं बहना है, इसको हमें न्यूमेरिक वैल्यू देना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसमें ये रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। ओके, तो जो हमारा मैट्रिक 2 है, मैट्रिक 2 क्या है? मैट्रिक 2 है पावर ऑफ ए टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट। और ये क्या है? ये है 1 माइनस बीटा।
ओके, ये 1 माइनस बीटा होता है, बीटा नहीं होता। अगर बीटा के आप वैल्यू निकालना हो तो हम पहले 1 माइनस बीटा निकालना इजी होता है। अभी 1 माइनस बीटा को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो आप 1 माइनस बीटा को समझ लीजिए, फिर उससे आप बीटा भी निकाल सकते हैं। तो पावर ऑफ ए टेस्ट 1 माइनस बीटा क्या होगा? जब ये है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, तो 1 माइनस बीटा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये इसका उल्टा है। उल्टा को हम कौन सा साइन बनाए? उल्टा के लिए हम ऐसे चलो बना देते हैं, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। बीटा है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, तो 1 माइनस बीटा या पावर ऑफ ए टेस्ट ये हो गया रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो याद रखना कैसे इजी रहेगा। अल्फा क्या था? अल्फा भी रिजेक्टिंग था, तो दोनों अब ऐसे आराम से याद हो जाएगा। अल्फा भी था रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और 1 माइनस बीटा हो गया रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो दोनों थोड़ी सिमिलरिटी हो गई, तो याद रखने में आसान हो जाएगा। ये भी रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस है, ये भी रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस है। अल्फा में एच नॉट ट्रू है और 1 माइनस बीटा में एच ए ट्रू है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। तो अगर आप अल्फा निकालने के लिए कहे तो आप रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू कैलकुलेट कर लें, और पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा का है तो रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू निकाल लें, और बीटा का है तो भी आप इसको निकालें, और यहाँ से फिर बीटा की वैल्यू 1 माइनस बीटा है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखने में भी आसान है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं मार्क। अल्फा और 1 माइनस बीटा की जो वैल्यू है इसको नोट कर लो, क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको यहीं पे नोट कर लो, कहीं लिख के रख लो, नहीं तो लिख के रखने लिखने से याद भी हो जाएगा। अल्फा जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू, एंड 1 माइनस बीटा या पावर ऑफ टेस्ट ये होगा रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। अल्फा को कहेंगे हम सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट, साइज ऑफ टेस्ट। 1 माइनस बीटा को कहेंगे पावर ऑफ टेस्ट। तो आई थिंक इस पॉइंट पर काफी ध्यान दे दिया गया, काफी टाइम दे दिया गया, और ये अच्छे से आपको कवर भी हो गया, डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, तो इसको हम छोटा करते हैं। काउंटरफिट क्वाइन, काउंटरफिट क्वाइन कंप्यूटिंग अल्फा बीटा। अब काउंटरफिट क्वाइन है, उसका अल्फा बीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैसे नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? नल हाइपोथेसिस अगर वो फेयर है तो 0.5 होना चाहिए, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह दिया कि उसका हेड का प्रोबेबिलिटी 0.6 होना चाहिए। तो ये दोनों डिफाइन कर दिया गया, ये हमेशा आपको डिफाइन मिलेगा, आपको कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं डालना है। नल हाइपोथेसिस डिसाइड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड है कि 0.6, ठीक है। हमने जो टेस्ट किया उसमें हमने 3 टाइम टॉस किया, ये सैंपल साइज हो गया हमारा। तो इसमें कह रहा है कि अगर ए हमने बताया था, ए क्या है? ए हमारा वो सेट होगा जिसमें हमारा नल वाले आएंगे, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाले आएंगे। तो ए में अगर फाई आ गया मतलब ए में हमने कुछ लिया ही नहीं, सारे टेस्ट जो भी टेस्ट किए हमने उसको ए कॉम्प्लीमेंट में डाल दिया, मतलब उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डाल दिया। इसका मतलब कि हमने ए को हमेशा रिजेक्ट कर दिया, नल वाले को हमेशा रिजेक्ट कर दिया, नल को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑलवेज रिजेक्ट नल को कर दिया, तो हमारा अल्फा 1 हो गया। कैसे 1 हो गया अल्फा? अल्फा 1 कैसे हो गया? अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और हमने इसमें सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, और नल हाइपोथेसिस इज तो अल्फा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो हमने सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू नहीं है,
मतलब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू यानी 0.5, तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा क्या है, टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर है अल्फा के बारे में हमने पढ़ा था। अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो हमने सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अल्फा हमारा 1 आ जाएगा, मतलब टाइप 1 एरर तो हमारा होना ही होना है, क्योंकि टाइप 1 एरर क्या था, ये टाइप 1 एरर था कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। जब हम सारा सब कुछ रिजेक्ट कर देंगे, इसका मतलब अल्फा 1 हो जाएगा। और बीटा क्या होगा, 0। बीटा क्या है, बीटा था कि टाइप 2 एरर था। टाइप 2 एरर क्या था, एक्सेप्टिंग 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 नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट सारा कर रहे हैं, तो सारा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बीटा 0 हो गया, तो बीटा के एरर होने के चांस ही नहीं है। तो अल्फा होता है, टाइप 1 एरर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और बीटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो जब हम कह रहे हैं कि ए में हमने फाई लिया, मतलब जो हमारा सेट था उसमें जो भी एलिमेंट थे ए में, हमने ए हमारा होता है नल हाइपोथेसिस के लिए, तो ए में हमने कुछ लिया ही नहीं, तो यानी कि हमने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। तो जब सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और ये होता है रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, तो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया तो अल्फा हमारा 1 हो गया, अल्फा टाइप 1 एरर होता है। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, और एक्सेप्ट तो हमने कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो ए में कुछ आया ही नहीं, तो इसलिए बीटा हो गया 0। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, ए इज इक्वल टू ये एक्स की पावर 3 है, या इसको काई की पावर 3 या सब्सक्रिप्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब कि पूरा का पूरा ये जो है ये सेट, ये पूरा इस सेट इसने ए में ले लिया। ए होता है हमारा नल हाइपोथेसिस वाला सेट, मैंने आपको बताया था। तो ए में हमने सारा ले लिया, ठीक है। तब अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, इसने सारा कुछ ले लिया, कोई रिजेक्ट किया ही नहीं, इसलिए अल्फा हमारा 0 हो गया। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर तो सारा कुछ ले लिया, इसलिए बीटा हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हालांकि इसका कोई ज़्यादा मुझे रोल अभी लगा नहीं, फिर भी चीज़ है लेक्चर में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपका बचा ना रह जाए। ओके, अब यहाँ पर देखो ए में इसने क्या लिया है, यहाँ पर सारे एलिमेंट नहीं लिए हैं, हालांकि 3 बार टॉस किया है, तो क्या बनेगा, कितना बनेगा, 2 to the power 3, यानी 8 एलिमेंट बनेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसने अभी लिया है ए में, ठीक है। अब अल्फा क्या होगा, अब अल्फा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अल्फा मैंने क्या बताया था, मैं थोड़ा सफाई से करता हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अल्फा क्या बताया था मैंने, मैंने क्या बताया था, वो लिखा हुआ है जो वही है, ठीक है। अल्फा को कलर ब्लैक करते हैं, ये ब्लैक हो गया। अल्फा होता है रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, ऐसा था ना, ना ऐसा नहीं था, गलत कर दिया मैंने। अल्फा था रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू, अल्फा टाइप 1 एरर है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो ए वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट वाला लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट का मतलब क्या हो गया, एच नॉट मतलब क्या है, एच नॉट हमारा क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0.5 हम लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0.5। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आए, 6 एलिमेंट तो यहाँ आ गए, तो 2 एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में गए, तो 2 एलिमेंट गए तो 2/8 हो जाएगा, टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो 2/8 यानी कि 0.25, ठीक है। 2 एलिमेंट उधर गए तो 2/8 हो गया अल्फा। बीटा क्या होगा, देखो यहाँ 0.5 था इसलिए हमने ये कर दिया। बीटा में क्या होगा, बीटा क्या है हमारा, बीटा हमारा क्या था, एक्सेप्टिंग accepting null hypothesis when alternate is true, probability accepting null hypothesis when alternate is true। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्टिंग का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक
वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यहाँ ए का प्रोबेबिलिटी लेंगे गिवन दैट अल्टरनेट इज टू, अल्टरनेट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 0.6 है, तो अल्टरनेट का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा 0.6 होगा। इस केस में हमारा ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए में हमारे 6 एलिमेंट हैं और इसमें जो हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.6 हो गई, तो अब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया तो आपका बाइनोमियल टाइप हो गया। ये 3 जगह आपका हेड डबल है, तो 3 इंटू पॉइंट, हेड नहीं टेल डबल है, देखिए टेल टेल 1, टेल टेल 2, टेल टेल 3 एंड 3, 3 जगह टेल डबल है, इसलिए 3 इंटू टेल वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो टेल की 0.4 हो गई, 0.4 के स्क्वायर इंटू 0.6, और 3 जगह आपका हेड डबल होगा तो 3 इंटू 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.4, ये ऐड कर देंगे तो ये आ गया। तो ये बीटा की वैल्यू हो गई, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया था कि बीटा कैलकुलेट करने के लिए आप 1 माइनस बीटा कैलकुलेट करिए, वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जब इस तरह का क्लियर कट पिक्चर है तो आप इसको डायरेक्ट बीटा से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे वाले क्वेश्चन में जब आएंगे तो उसमें 1 माइनस बीटा सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा, याद करना भी ईजी था। ठीक है, तो बीटा क्या था कि एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, और अल्फा था रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। याद करने के लिए आप अल्फा और 1 माइनस बीटा याद करिए, दोनों में रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस होगा और अल्फा में नल हाइपोथेसिस ट्रू और बीटा में अल्टरनेट ट्रू। ठीक है, ओके, क्लियर, आगे चलें भाई साहब। अब यहाँ पे थोड़ा सा समरी बताया गया है कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक सीखी। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर समरी में है, नेमन पियर्सन पैराडिग्म ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये। x1 से लेके xn IID x है, x0 को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x HA को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, टेस्ट हो करते हैं डिफाइंड बाय एन एक्सेप्टेंस सेट ए। ये ए के बारे में जो मैंने बताया था, देखिए इसका एक नाम एक्सेप्टेंस सेट भी है, अगर ऐसा भी कहीं क्वेश्चन में लिखा है तो आप इसको ए समझिएगा, एक्सेप्टेंस सेट ए होता है, और ये होता है H0 के लिए, नल हाइपोथेसिस के लिए होता है। ठीक है, इफ सैंपल फॉल इन ए एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस अदरवाइज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ए में अगर आता है वो सैंपल तो एक्सेप्ट होगा नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब एक्सेप्ट होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा। टू एरर होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर होता है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, इसको अल्फा बोलते हैं। इसको सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट बोलेंगे, साइज ऑफ टेस्ट बोलेंगे, ये सब इसके नाम है भाई। मैट्रिक 1 भी बोलेंगे। ठीक है, टाइप 1 एरर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। टाइप 2 एरर होता है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, इसको बीटा बोलेंगे। 1 माइनस बीटा जो होगा वो पावर ऑफ टेस्ट होगा, पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, मैट्रिक 2 होगा 1 माइनस बीटा, नॉट बीटा। 2 मैट्रिक्स होते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा, अल्फा जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, अल्फा जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर था। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू। पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा होता है, टाइप 2 एरर के प्रोबेबिलिटी बीटा को बोलते हैं, और बीटा होता है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, ये बीटा होता है, और 1 माइनस बीटा जो होता है वो पावर ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.11.21 का समरी खत्म होता है। अब हम एक्टिविटी 11.1 को करते हैं सॉल्व। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन ब्रांड ऑफ राइस सीरियल क्लेम्स दैट द एवरेज सैचुरेटेड फैट कंटेन्स डज नॉट एक्सीड 2.4 ग्राम per serving. State the null and alternative hypothesis to be used in testing this claim. तो null hypothesis वही होगा जो कि कह रहा है बात, ये बात क्या कह रहा है कि that the average saturated fat content does not exceed 2.4 gram, does not exceed 2.4 ग्राम, मतलब null hypothesis क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम, और इसका जो अल्टरनेट होगा
वर्ल्ड, इसमें हो जाएगा। तो और अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.4 ग्राम, ठीक है, ग्रेटर देन 2.4 ग्राम। नल हाइपोथेसिस हो गया लेस देन आर इक्वल टू 2.4 ग्राम, एंड अल्टरनेट हो गया ग्रेटर देन 2.4 ग्राम। यहाँ पर आंसर ये गलत है, एक जगह सर ने भी वीडियो में बताया है ये आंसर गलत दिया है एक्टिविटी में, इसका आंसर सही होगा लेस देन आर इक्वल टू 2.4 ग्राम नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा ग्रेटर देन 2.4 ग्राम, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, A real estate agent claims that 55% of all private residences being built today are 3-bedroom homes. To test this claim, a large sample of new residences is inspected. The proportion of these homes with 3-bedroom is recorded and used as the test statistic. State the null and alternative hypothesis to be used in this test. करेक्ट क्लेम क्या कर रहा है कि 55% of all private residents being built today are 3-bedroom homes. तो नल हाइपोथेसिस हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है 55% है 3-bedroom की, तो P इज इक्वल टू 0.55, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया कि P इज नॉट इक्वल टू 0.55। सिंपल, इसका जो होगा काउंटर पार्ट होगा, इसका जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये कह रहा है सिर्फ कि इक्वल होने चाहिए, 3-bedroom जो है 55% 3-bedroom के इक्वल है, तो नल हाइपोथेसिस सेम हो जाएगा, और उसका जो अपोजिट है इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा अल्टरनेट है। जहां लेस देन और ग्रेटर देन बोलेगा वहां पर हम उस तरह का साइन लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, इक्वल टू बोला है, इसलिए नल हाइपोथेसिस में इक्वल होगा और नॉट इक्वल टू अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज बीइंग चार्ज्ड विद डिस्क्रिमिनेशन इन इट्स हायरिंग प्रैक्टिसेस। एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कंपनी है, जो उस पर चार्ज लगा है कि वो अपने हायरिंग प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिमिनेशन करती है, गलतियां करती है, कुछ भेदभाव करती है लोगों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ। तो व्हाट हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इफ ए जज कमिट्स ए टाइप 1 एरर बाय फाइंडिंग द फर्म गिल्टी। मतलब जज जो है वो टाइप 1 एरर करता है और वो पाता है कि फर्म जो है गिल्टी है, तो कौन से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हुई। देखिए, टाइप 1 एरर होता क्या है, अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो नल हाइपोथेसिस जो ट्रू होता है वो उसको रिजेक्ट किया है, और वही हमें पता करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, यही टेस्ट तो वो कर रहा है, जो नल हाइपोथेसिस है उसी की टेस्टिंग हो रही है। तो रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, तो पाता है कि फर्म जो है वो गिल्टी है, यानी कि अल्टरनेट क्या हो गया, अल्टरनेट को पकड़ता है। अगर इसको रिजेक्ट किया यानी कि उसने अल्टरनेट को पकड़ा, अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट हो गया फर्म इज गिल्टी, फर्म इज गिल्टी अल्टरनेट हो गया। तो नल क्या हो गया, फर्म इज नॉट गिल्टी, फर्म इज नॉट गिल्टी। और नल का हमें पता करना था कि नल क्या है, नल हो गया फर्म इज नॉट गिल्टी। टाइप 1 एरर करता है ना, टाइप 1 एरर में क्या होता है कि उसने नल को रिजेक्ट किया और नल ट्रू था, तो हमें नल हाइपोथेसिस का पता करना है कि वही टेस्टिंग उसी को बोलते हैं। तो जब उसने फर्म को गिल्टी पाया, वो गिल्टी उसने एक्सेप्ट किया था, इसलिए जब रिजेक्ट किया नल को तो अल्टरनेट को उसने एक्सेप्ट किया, तो अल्टरनेट हो गया फर्म इज गिल्टी, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, फर्म इज नॉट गिल्टी। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट, व्हाट हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इफ ए जज कमिट्स ए टाइप 2 एरर बाय फाइंडिंग द फर्म गिल्टी। टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है बीटा, और ये क्या होता है, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। ओके, तो हमें पता करना है कि कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट किया गया, तो इसका मतलब मैं एच नॉट ही पता करना है। एच नॉट क्या था, तो जो वो पाता है, क्योंकि एक्सेप्ट नल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नल ही हमें पता करना है। तो नल क्या है, फर्म इज गिल्टी, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस है ना बीटा में, टाइप 2 एरर में बीटा होता है, बीटा होता है कि एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, यानी एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, और क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि फर्म इज गिल्टी, तो नल क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया फर्म इज गिल्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ड्राई क्लीनिंग एस्टेब्लिशमेंट क्लेम्स दैट ए न्यू स्पॉट रिमूवर विल रिमूव मोर देन 80% ऑफ द स्पॉट्स टू व्हिच इट इज अप्लाइड। तो जो वो क्लेम कर रहा है वो नल हाइपोथेसिस में आ गया, यानी कि नल हाइपोथेसिस में क्या आ गया, नल हाइपोथेसिस में आ गया रिमूवर विल रिमूव मोर देन 80% of the spots to which it is applied. To check this claim, the spot remover will be used on 10 spots chosen at random. If fewer than 8 of the spots are removed, we shall not reject the null hypothesis. अच्छा, मतलब null hypothesis में आ गया कि जो है spot है, if fewer than 8 of the spots are removed, is less than 8, ये spot है, पूरा लिख देता हूँ spot, ये हो गया स्पॉट इज लेस देन 8 है तो वो नल हाइपोथेसिस में आ गया, वी शैल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड पी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है 0.8 होगी, पी इज इक्वल टू 0.8 हो गया। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया स्पॉट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ओके, otherwise we conclude that p is greater than 0.8, ओके। तो p is greater than 0.8, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंटर योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल एक्यूरेसी। ओके, अल्फा हमें निकालना है। अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा है, ए में वो सेट आते हैं जो नल हाइपोथेसिस में हो, जब रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब कि ए के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू का मतलब क्या हुआ, we shall not reject the null hypothesis that p is equal to 0.8, the null hypothesis का probability है 0.8, यानी कि probability is equal to 0.8, ठीक है। तो अब क्या होगा ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा जो हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या है कि स्पॉट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 8, स्पॉट टोटल कितने हैं, 10 स्पॉट चूज किए गए हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 8 स्पॉट रिमूव होंगे, 9 स्पॉट रिमूव होंगे, 10 स्पॉट, 8 इज से ग्रेटर देन और इक्वल टू है 8, 9, 10, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, गिवन दैट p इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी की 10 में से 8 स्पॉट रिमूव हुए, 10 में से 9 स्पॉट रिमूव होंगे, 10 में से 10 स्पॉट रिमूव होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और प्रोबेबिलिटी है कि 0.8, तो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 के क्या होगा 10c8, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और 0.8 टू द पावर 8 हो जाएगा, सक्सेस की रेट 8 है, एंड फेलियर वाला है 2, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। इसी तरह 9 स्पॉट का हो जाएगा 10c9, 0.8 टू द पावर 9 इंटू 0.2, और 10c10 हो जाएगा 0.8 टू द पावर 10 एंड 0.2 द पावर 0, इसी को सॉल्व करना होगा। तो 10c8 क्या होगा, 10c8 हो जाएगा 9 5 जा 45 इंटू 0.8 की पावर 8, 0.8 की पावर 8 क्या होगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इधर, आप कर लेना, 0.8 की पावर 8 क्या होगा मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जीरो पॉइंट एट की पावर 8, 0.8 की पावर 8 हो जाएगा 0.17, एंड 0.2 की पावर 2 हो जाएगा 0.04, प्लस 10c9 हो जाएगा 10, एंड 0.8 की पावर 9 हो जाएगा 0.13, 0.13, और 0.2 प्लस 10 से 10 हो जाएगा 1, एंड 0.8 की पावर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.11, ओके। तो जब इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.306,
एंड प्लस ये हो जाएगा 0.26 एंड प्लस ये हो जाएगा 0.11 और इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 0.676 या 0.68 0.68 आएगा इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द अल्टरनेटिव पी, जो है अल्टरनेटिव पी दिया है 0.70, इंटर योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। तो बीटा क्या होता है? बीटा निकालना या 1 माइनस बीटा निकालना, जैसे मैंने बताया था पहले 1 माइनस बीटा निकालते हैं। ठीक है, 1 माइनस बीटा जो होता है पावर ऑफ टेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, दोनों में रिजेक्टिंग है नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू, उसमें हुआ था व्हेन नल इज ट्रू, इसमें अल्टरनेटिव इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन नल हाइपोथेसिस में बोला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो ट्रू है तो मतलब p है 0.7। अब यहाँ पर हो गया p इज इक्वल टू 0.7। तो अब बताइए कॉम्प्लीमेंट में क्या था? प्रोबेबिलिटी स्पॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में 8, 9, 10 गिवन दैट p इज इक्वल टू 0.7। तो इसको निकाल लो, इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा, फिर वही चीज करना होगा 10 c 8, सक्सेस हमारा 0.7 है, 0.7 की पावर 8 एंड 0.3 की पावर 2 प्लस 9 के लिए 10 c 9, सक्सेस है 0.7 की पावर 9 इंटू 0.3 एंड प्लस 10 c 10, सक्सेस है 0.7 की पावर 10 और 0.3 की पावर 0। ठीक है, चलो तो 10 c 8 कितना होगा? 10 c 8 हो जाएगा 45 और 0.7 की पावर 8 आप कैलकुलेट करना है, होता है 0.06, 0.06 और 0.3 की स्क्वायर जो होगा 0.09 होगा। 10 c 9 हो जाएगा आपका 10, 0.7 की पावर जो 9 है वो होता है 0.04 एंड 0.3 है ही, प्लस 1 इंटू 0.7 की पावर 10 होता है 0.03। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0.24 प्लस 0.12, 0.12 प्लस 0.03 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.39 और ये क्या है? ये है 1 माइनस बीटा। तो बीटा क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.39 और ये कितना हो जाएगा? 0.61, 0.61 बीटा हो जाएगा। यही बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा 0.61। ठीक है, तो यहाँ पर 11.1 विद एक्टिविटी खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे लेक्चर 11.2।